नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। चुनावी मौसम में नेताओं का रैलियां करना, जनसभाओं को संबोधित करना आम बात है, लेकिन किसी राज्य के विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिनों में अगर पार्टी के सबसे बड़े चेहरे रथ यात्रा पर निकल रहे हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बात हो रही है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की। कांग्रेस अगले कुछ दिनों में इस रथ यात्रा के जरिए बीजेपी को बड़ी चुनौती देने की कोशिश करेगी। चूंकि हरियाणा बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, ऐसे में यह रथ यात्रा कुछ ही दिनों के भीतर कई विधानसभा सीटों को कवर कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुरुक्षेत्र सोनीपत में रैलियां करवाई हैं और 1 अक्टूबर को पलवल में भी मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राहुल और प्रियंका हरियाणा विजय संकल्प यात्रा पर निकल रहे हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रचार के गिने चुने दिन बचे हैं। 3 अक्टूबर की शाम को 5 बजे राज्य में चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में पार्टी चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सहित तमाम बड़े नेताओं को पार्टी के चुनाव प्रचार में झोंक दिया है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुख्य मुकाबला है। इनमें से कुछ सीटों पर निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की हरियाणा में ये रथ यात्रा बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगी। राहुल और प्रियंका गांधी जिस जीटी बेल्ट से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, उसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी का 2014 और 2019 में मिली जीत में जीटी बेल्ट का बड़ा रोल रहा था। 2014 में पार्टी को यहां 21 सीटें और 2019 में 12 सीटें मिली थी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के अलावा बड़े नेता अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा, महिपाल ढांडा भी इसी बेल्ट से आते हैं। जाहिर है आखिरी दौर के इस महासंग्राम में सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं। परिणाम 8 अक्टूबर को आना है। उसी दिन यह तय होगा कि वाकई में कुरुक्षेत्र को जीतने के लिए सियासत के चौसर पर जो पासे फेंके गए और जो चालें चली गई, उसका कितना सुखद परिणाम किसके पक्ष में आया। तो चलिए, अब जिस तरह से बस कुछ ही दिन बाकी हैं, चुनाव प्रचार प्रसार भी थम जाएगा और अंतिम दिन भी आ जाएगा मतदान का, और उसके बाद रिजल्ट का दिन भी आ जाएगा। लेकिन उसके पहले जो समय बचा हुआ है, यहां पर हर पार्टी अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और रथ यात्रा भी अब निकल रही है कांग्रेस की तरफ से। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं कपिल मनीष गर्ग जी, मीडिया प्रभारी बीजेपी से, स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर मोनिका डुमरा जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले कपिल मनीष गर्ग जी, देखिए, जिस तरह से अब कुछ ही दिन बाकी हैं और हरियाणा का चुनाव प्रचार प्रसार, मतदान सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इस अंतिम दिनों में कांग्रेस और मजबूती के साथ अब रथ यात्रा निकालने जा रही है। एक तरफ तो पिछले 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी से आपको खतरा है ही, किसानों का आक्रोश, पहलवानों का आक्रोश तो यहां पर है ही, लेकिन अब रथ यात्रा भी, इसके पहले जितनी भी यात्रा निकली है राहुल गांधी की, उससे आपको नुकसान जरूर हुआ है। एक बार फिर से आप हरियाणा में जो तीसरी बार सत्ता में वापसी आने का सपना है, कहीं ये इसमें रुकावट ना पैदा करी रथ यात्रा? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के चाहे रथ यात्रा निकाल लें, चाहे पैदल यात्रा निकाल लें, चाहे कोई ट्रक यात्रा निकाल लें, इनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। सत्ता हथियाना इनका मुख्य लक्ष्य है। ना ही हरियाणा में इस समय कोई एंटी इनकम्बेंसी है, ना ही कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में लगातार आ रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और हरियाणा में एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 62 से ज्यादा सीटें जीतकर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, दावा है कपिल जी, लेकिन अगर आप रणनीति में देखें
तो जीटी बेल्ट से जहां से रथ यात्रा निकल रही है कांग्रेस की 2014-2019 में यहां पर अच्छी खासी सीटें आपको यहां से मिली थी और इसी बेल्ट से, इसी जीटी बेल्ट से कांग्रेस अपनी रथ यात्रा निकाल रही है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, देखिए इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी जिस बयान को देते हैं उस बयान का पाकिस्तान की तरफ से भी समर्थन किया जाता है। ऐसा क्यों होता है आप बताइए ना। जब जेएनयू में राहुल गांधी जी वहां जाके खड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? और हमको से जांच की जानी चाहिए ना कि जो राहुल गांधी जी विदेश में जाकर देश के खिलाफ बयान देते हैं तो वो विदेश में जाकर ऐसा क्यों करते हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कपिल, ठीक है, कपिल जी देखिए, मैं सवाल कुछ और कर रहा हूं, जवाब आप दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, चलिए आपकी अगर इन बातों को अगर मैं जोड़ूं तो केंद्र में तो सरकार आपकी है ना, सारी बड़ी एजेंसी आपके पास है। अगर आपको लगता है कुछ आपत्तिजनक बयान दिए जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से तो जांच तो आपकी सरकार करेगी ना। आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। अगर कुछ गलत है तो जांच कीजिए, कुछ अगर गलत हो रहा है तो आप गिरफ्तार कीजिए आप, लेकिन सिर्फ मीडिया में आकर ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा ना। ठीक है, लेकिन देखिए मेरा सवाल वही था, रथ यात्रा को लेकर था। हरियाणा की अगर हम बात करें, उसी जीटी बेल्ट से यहां से रथ यात्रा कांग्रेस निकाल रही है जहां से 2014-2019 में आपको अच्छी खासी सीटें यहां से मिली थी और रथ यात्रा का असर होता है, यात्राओं का असर होता है, हमने देखा है। तो कहीं यहां पर आप जो मजबूत स्थिति 2014-19 में कहीं इस बार कमजोर ना हो जाए इस रथ यात्रा से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कांग्रेस की रथ यात्रा है ये सिर्फ एक दिखावा है इनका। ये कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, इनके अलग अलग धड़े बने हुए हैं। इस यात्रा का कोई भी वो नहीं है। जहां भी कांग्रेस के नेता जाते हैं वो उनसे एक ही बात आम जनता पूछ रही है कि जो 2004 से 2014 का कांग्रेस का काल था उसमें किसानों की जमीनें किस प्रकार से कानून बनाकर हड़पी गई, किस प्रकार से कांग्रेस के 2004 से 14 तक जो भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो केंद्र सरकार और चाहे वो हरियाणा सरकार रही। अधिकांश नेता कांग्रेस के बेल पर हैं। अब वो चाहे रथ यात्रा निकालकर जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों की ओर भटका दें। लोकसभा में भी उन्होंने यही किया, लेकिन अपना कोई भी वादा पूरा तो नहीं किया ना। जो ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। हालांकि मोनिका जी बड़ा आप खिलखिला कर हंस रही थी। आप जैसे ही कपिल जी ने रथ यात्रा को लेकर कहा आप बहुत खिलखिला कर हंस रही थी। आखिर क्या वजह थी इसके पीछे? क्योंकि ये भुक्तभोगी है ना, इसलिए इनको ज्यादा तजुर्बा है। और सबसे बड़ी बात देखो, एक ये मनीष जी नमस्कार। मनीष जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कांग्रेस के नेता बेल पर मनीष जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी ठीक है। कैसे हो आप? बढ़िया चल रहे सब? जी बहुत बढ़िया। चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। सबसे पहली बात देखो, एक औपचारिकता होती है, जब भी हम किसी डिबेट पे बैठते हैं तो नमस्कार करना, हमें एक दूसरे का संबोधन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन मोनिका जी आपने बहुत खिलखिलाकर हंसकर आपने स्वागत किया था कपिल जी का। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कपिल जी ने रथ यात्रा की बात की आप बहुत खिलखिलाई थी। आखिर क्या उनकी बात से आपको लगा कि कुछ मजाक कर रहे हैं कपिल जी, या आपको लगा कि जो बातें कर रहे हैं वो तथ्यहीन बातें कर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे बहुत देखो एक ना बात, मैं चलो खैर राजनीति से हटके भी कई बार बात हो जाती है। मुझे हंसी इसलिए आई कि इतने बात शुरू करी कैसे कि इनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। मतलब एक बात करने का, राहुल जी को बोल रहे हैं कि विदेशों में जाके बोला, अरे तुम तो देश में ही बैठकर अपने लोगों के लिए बोल रहे हो कि इनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। ये किस तरह की भाषा शैली है? डिबेट पे बैठे हैं, अपने पद पर है, सम्मानित पदाधिकारी हैं, आप इस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। आप क्या सड़क छाप है क्या कोई? आप एक पदाधिकारी हैं। तो सभाया होना हरियाणा से आप पदाधिकारी हैं, आप अपने पद की गरिमा का तो रखिए। सामने वालों का आप एक नेशनल चैनल पर बैठे हैं, अपनी शब्दावली, अपना शब्दकोश तो थोड़ा सा सुधार लीजिए। हरियाणा में कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं रहने वाला। इनके अधिकांश नेताओं की जमानतें जब्त होंगी और तीसरी बार आपके तो नेता मेयर जो पिछले मेयर रह चुके हैं वो किसी भी चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे। आपके मुख्यमंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे। आपके जो खट्टर साहब हैं, लेकिन मोनिका जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, हालांकि रैलियां लगातार हो रही है, बड़े बड़े नेताओं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हुई। लेकिन मोनिका जी ये बताइए, आखिरी समय में बस कुछ ही दिन बाकी है, अब यहाँ पर राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये रथ यात्रा आप लोग क्यों निकाल रहे हैं? बस महज कुछ ही दिन बाकी, 3 दिन बाकी हरियाणा में। सवाल क्या था?
और जवाब आपको क्या मिला? यही है। नहीं, ठीक है, क्योंकि ठीक है, इनके पास मैंने उस बोलने वक्त के भी लिए इनसे कुछ कहा नहीं था, बचा। मैंने इनसे उस वक्त कह दिया था, ठीक है, वो बात हो गई, लेकिन वो मेरा सवाल भी भाई आपसे दिया सवाल है था, उस कि आखिर सवाल सिर्फ से 3 दिन बिल्कुल बाकी है अलग और हटके कांग्रेस इसका इस वक्त जवाब रथ यात्रा की सोच रही, राहुल गांधी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, क्या वजह है इसकी? कहाँ की बात कहाँ पहुंचा देते हैं। ठीक है, बात मोनिका हो जी, रही आप थी आ जाइए, रथ चर्चा में यात्रा वापस आइए, की। चर्चा हम में रथ वापस आ यात्रा पे जाइए। आते हैं। रथ यात्रा को आज आप लाइव तस्वीरें देखें, रथ यात्रा को पूरे हरियाणा में कितना जोरदार समर्थन मिला है। राहुल गांधी जी जन जन नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, और वहां पर जो हजूम, जो देश का जो बेरोजगार युवा, जो आशा वर्कर्स हरियाणा से भीड़ वो लाके धरने पर बैठी रही, वो सब उस यात्रा में भीड़ सभाओं में जा यहाँ रही पे है और वहाँ की भीड़ राहुल कहाँ जी है? के मुखातिब वहाँ होने के की बात कर वहाँ रही की भीड़ है। दिखाओ ना, ये तो धोती सबके सामने के है, हरियाणा सोशल मीडिया पर करके सब है, आप इतना सब आप करोगे, जाकर वहां नहीं देखिए कि सकता। किस तरह से राहुल जी को, प्रियंका जी को हरियाणा की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा में भी प्यार दिया था, और आज फिर भारत जोड़ो यात्रा का एक स्वरूप है जो आज से शुरू हुआ है, और उसी के तहत कपिल जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जब आप बोल रहे थे मैं चुप थी, पूरा नहीं कर कपिल सकी। जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जब आप बोल रहे थे मैं चुप थी, वो कांग्रेस की देन है। आप 1947 बीच का में जो बोलते रहेंगे। आप लोगों की ये आदत बन चुकी है, जब एक व्यक्ति बोल रहा उसकी बात पूरी हो जाए तब आप अपनी बात रखिएगा। एंकर ने मेरे से सवाल किया, मुझे सुन लेते, कपिल जी सुन लेते, मोनिका जी की भी बात सुन लेते, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। महोदय ने मुझसे सवाल किया है, मुझे जवाब देने दीजिए। क्या कांग्रेस की तरफ से भी आप ही जवाब देंगे? बीजेपी की तरफ से भी आप ही बोलेंगे? ठीक है, मोनिका जी सुन रहे हैं आप जवाब दीजिए। जी, हम बात कर रहे थे यात्रा की। चलिए, भारत जोड़ो यात्रा का ही एक स्वरूप है ये, और आज जब शुरू हुआ नारायणगढ़ से, उसके बाद दो सड़का से, अभी कुरुक्षेत्र, आप नारायणगढ़ आप चुप रहिए, आप सुनिए, अभी आप सुनिए कपिल जी, अभी आप सिर्फ सुनिए। अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं एंकर, आपकी ये ड्यूटी बनती है, जब एक व्यक्ति बोल रहा कपिल जी दूसरा सुन बीच लेते, में ना सुन लेते, बोले। मोनिका जी की अभी बात एक भी बात पूरी नहीं हो पाई है, सुन लेते हैं, फिर आप अपनी बात रख दीजिएगा, सुन लेते हैं। आप इनको चुप कर- इनकी हमेशा से, अगर मुझे ठीक है, देखिए कपिल जी इनके क्या हो रहा है, साथ क्या हो रहा है, जब कोई आप नहीं, साथ में अगर बोलते हैं कल तो आपकी तीन आवाज लोग प्रॉपर नहीं आ यहाँ पाती है, पर आपकी आवाज डिबेट प्रॉपर नहीं, आप सुन लेते हैं, समय है हमारे पास। कपिल जी समय ठीक है, अगर आपको लग रहा है कुछ आपत्ति है मोनिका जी की बातों में, जब आपके समय आप उसको बोल दीजिएगा, क्योंकि आप भी एक साथ बोलेंगे तो आवाज प्रॉपर नहीं आ पाती। सुन लेते, पहले एक बार मोनिका जी की बात जाने दीजिए, ठीक है ना, सुन लेते पहले। अगर एक व्यक्ति जब ये बोल रहे थे तो मैं चुप थी ना, ठीक है, सुन लेते, ठीक है। जब मैं बोल रही हूँ तो इनको चुप कराइए आप। देखिए, आप सम्मानित हैं, आपने आज दोनों को हमें एक मंच पे बिठाया है। हमें कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बिठाया आपने आपने अपनी बात रखनी है, मैंने अपनी बात रखनी है, आपने अपनी आइडियोलॉजी की, पार्टी की आइडियोलॉजी से बात करनी है, मैंने अपनी आइडियोलॉजी से बात करनी है। जो सवाल है उस सवाल का जवाब देना है, दोनों को देना है, और दोनों ही जनता के हम समकक्ष बैठकर, हमें जनता के बीच में जाकर हमें अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगनी है। तो अपनी बात को तथ्य से रखना है हमें, ठीक है। अब आप सुनिए जी, भारत जोड़ो यात्रा का एक स्वरूप ये रथ यात्रा है जो शुरू हो चुकी है, और जिसमें इतना हुजूम देखने को मिला है। आप लाइव तस्वीरें देखिए हरियाणा पर, मैंने हरियाणा प्रदेश पे भी चलाया, ऑल इंडिया पे भी चला, आईएनसी इंडिया पर भी चल रहा है। इतना हरियाणवियों ने इतना प्यार भारत जोड़ो यात्रा को दिया था, उससे ज्यादा आज फिर से दिया है। और जो राहुल जी का मिशन है, उनका 1 to 1 लोगों से मिलने का जो था मिशन, रैली क्या होती है, रैली में पास कोई नहीं आ सकता, सिक्योरिटी पर्पस भी देखा जाता है, सब कुछ। आज वो ये हमारे नेता है जननायक, जो मन की बात करते नहीं है, मन की बात सुनते हैं। वो जनता के बीच जाकर मन की बात सुनते हैं उनकी, कि जनता किस चीज से त्रस्त है। वो जनता के बीच इसलिए निकले हैं। चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है, आ रहा हूं कपिल जी, आ रहा हूं, एक सवाल है मोनिका जी, लेकिन क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि आखिरी समय में कुछ कांग्रेस को लग रहा है कि जो मेहनत थी थोड़ी सी कमी हो गई है, इसलिए रथ यात्रा यहां से निकाली जा रही है इस समय? अंतिम सांस तक योद्धा वही होता है जो अंतिम सांस तक लड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे ऐसे योद्धा हैं, वो बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, वो अंतिम सांस तक। 5 तारीख को इलेक्शन है, जब तक चुनाव आयोग ने हमें परमिशन दिया, हम घर घर तक जाएंगे, जन जन तक जाएंगे और उनके मन की बात सुनेंगे, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो हमारी पहलवान बेटियां हो, चाहे वो आशा वर्कर्स हो, चाहे वो अध्यापक गण हो जो अरसे से धरनों पर बैठे हैं, जिनकी किसी ने भी सूद नहीं ली। तो उसके लिए राहुल जी का और प्रियंका जी का जो ये आज यात्रा, ये बहुत सराहनीय है, और सभी जनता इससे जुड़ रही है।
ठीक मुझे है, बहुत खुशी ठीक है। है, आज ठीक जब मैंने लाइव तस्वीरें देखी मैं बहुत खुश थी। ठीक है, ठीक है। कपिल जी देखिए, जिस तरह से अब यहां पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी है 24/7 तैयार रहती है चुनाव के लिए, लेकिन यहां पर हरियाणा में जो एक एग्रेसिवनेस है कांग्रेस की वो दिखाई दे रही है वाकई, क्योंकि आखिरी समय में इस तरह से रथ यात्रा बहुत ही कम चुनाव में हमने देखा है। अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव के 6 महीने पहले या 4 महीने पहले, 1 साल पहले रथ यात्रा निकलती है, लेकिन चुनाव के जस्ट एक बहुत सारी मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, अब बस 3 दिन बाकी रथ यात्रा निकल रही है। हालांकि ठीक है, आप लोग की तरफ से भी बड़े बड़े दिग्गज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली फिर से 1 अक्टूबर को, लेकिन कैसे, क्योंकि मुद्दे तमाम है यहां पर, आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह से aggressiveness के साथ कांग्रेस मैदान पर है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आप लोग को डिफेंड करना? मैं एक बात कहना चाहता हूं और कांग्रेस के अपने प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह रैली कर रहे हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी रैली कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी रैली कर रहे हैं, प्रदेश और देश के बड़े बड़े नेता आकर यहाँ भाजपा के रैली कर रहे हैं। कांग्रेस में इतना दम ही नहीं है कि एक रैली भी कर सके, इनमें मुद्दा ही नहीं है कि भीड़ जुटा सके। ये तो पूरे हरियाणा की कहीं 20 गाड़ियां, कहीं से 40 गाड़ियां कहीं से दिखा देंगे नारायणगढ़। मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये बता दे नारायणगढ़ से प्रत्याशी कौन है और उसके साथ कितनी भीड़ थी। इनको यही नहीं पता होगा नारायणगढ़ से प्रत्याशी कौन है। हमारे छोटे छोटे नेता भी 50-50 हजार की रैली को संबोधित कर रहे हैं, इनमें कांग्रेस के पास भीड़ जुटाने का मुद्दा ही नहीं है। ये तो कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, कोई कहता है फलाने का गुट, कोई कहता है ढकाने का गुट, कोई किसी गुट का, कोई किसी गुट का। इनका टिकट पूछ लो, यमुनानगर का टिकट फलाने गुट को मिला, रादौर का टिकट फलाने गुट को मिला, कोई कहता नहीं कांग्रेस का टिकट है। जिस तरह से आरोप लगा रहे कपिल जी गुट में बैठे हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी को यात्रा की शुरुआत करनी पड़ी ताकि सब इकट्ठा दिखाई दिए। और मैं बोलूंगी का मुद्दा ही नहीं है। ठीक है कपिल जी, आप ही का सवाल ले रहा हूँ, कपिल जी आप ही का सवाल ले रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि गुटों में बटी हुई है कांग्रेस है, ठीक है, और क्या होती हिम्मत नहीं रैली करने की। ठीक है मोनिका जी, प्रत्याशी है भाई साहब, आप मोनिका डूमरा से बात कर रहे हो जो पूरे स्टेट का सोशल मीडिया चलाती है, समझ गए। दूसरी बात, और कल ही आप कह रहे हो कि रैलियां नहीं हो रही, कांग्रेस के नेता नहीं आ रहे। कल ही आपके गढ़ में जहां आप रहते हैं जगाधरी में, जहां से मंत्री जी ने कंवरपाल, आपके गढ़ में शैलजा जी ने रैली की है अकरम खान जी के लिए, और यमुनानगर में। अब आप चुप होकर सुनिए, आपने मेरी जानकारी मांगी थी, आपने मेरी जानकारी मांगी थी, मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, सुनिए। आपने मेरी जानकारी मांगी थी, मेरी जानकारी सुनिए। कपिल जी सुन लेते, आवाज आपकी ब्रेक होती है, आप बीच में बोलते हैं तो आवाज ब्रेक होती है, आपकी आवाज साफ नहीं आ पाती, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी आवाज साफ नहीं रैली करके राहुल गांधी की। ठीक है ठीक है, आपने सवाल दिया, जवाब ले लेते हैं। ठीक है ठीक है, और मेरी बात सुनिए, आपने कपिल जी ने बोला कि मोनिका इनको ये नहीं पता होगा कि नारायणगढ़ से प्रत्याशी कौन है। क्या मजाक कर रहे हैं सर आप। और दूसरी बात, शैली चौधरी जी आज वहां पर नारायणगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं, आपकी पहली बात का जवाब। दूसरा जवाब, कल ही आपके गढ़ में जहां आपका घर है, कंवरपाल जी जहां से मंत्री हैं, वहां पर 2 रैलियां हुई, दोनों रैलियों की लाइव तस्वीरें सारे सोशल मीडिया पर चल रही हैं, आप चेकआउट करिए। आपके गढ़ में जगाधरी में शैलजा मैडम सिरसा से सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, CWC मेंबर, कल रैली करने गई आपके गढ़ में, आप सोए हुए थे, आप सोए हुए थे, नींद से जागिए। और अमित शाह जी, लेकिन मोनिका जी ठीक है, कपिल जी थोड़ा शांत, कपिल जी शांत। मोनिका जी, जब घोषणा पत्र जारी किया गया, कांग्रेस का, ठीक है चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मोनिका जी रैली की बात करते हैं। मोनिका जी ठीक है, देखिए जब घोषणा पत्र जारी किया गया, कुमारी शैलजा वहां पर मौजूद नहीं थी, रणदीप सुरजेवाला वहां पर मौजूद नहीं थे, तो इसलिए क्या यहाँ पर इसलिए एक जरूरत पड़ी कि राहुल गांधी को आकर एक फिर से रथ यात्रा निकालनी पड़ी, ताकि जो एक मैसेज जा रहा था कि गुटों में बटी हुई है वो खत्म हो जाए, इसलिए एक मजबूरी कारण अभी निकाली जा रही रथ यात्रा जहां पर महज 3 दिन बाकी है। नहीं सुनिए सर, आपको पता है चुनाव जम्मू कश्मीर में भी थे, जम्मू कश्मीर में चुनाव थे, तो वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी क्या चुनाव के प्रचार करने नहीं गए? वहां भी गए, तो वो हरियाणा उनकी जिम्मेदारी बनती है, शीर्ष नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मोदी जी नहीं आ रहे, क्या प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर रैली क्यों करनी पड़ रही है प्रधानमंत्री जी को? राहुल गांधी की एक रैली आप हरियाणा में प्रधानमंत्री जी को घर घर जाकर रैलियां क्यों करनी
रही है? क्यों कहना पड़ रहा है 25-25 घरों में फोन करो? कांग्रेस अमित शाह जी को आप लोगों को क्यों नसीहत देनी पड़ी कि 15,000 की भीड़ में हम चुनाव नहीं जीत सकते? घर घर फोन करो, 25 परिवारों को फोन करो। ये मंत्री आपके अमित शाह जी ने जगाधरी अनाज मंडी से बोला और हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? जनता के संपर्क में रहने में क्या बुराई है? कांग्रेस जनता से दूर हो चुकी है। अगर हमारे नेता कहते हैं कि जनता के संपर्क में रहो तो बहुत अच्छी बात है। जनता के संपर्क में रहना चाहिए। जितना हम जनता के संपर्क में रहेंगे उतना ही आप लोगों को नसीहत की। आप एक रैली करके कपिल जी, एक तरफ आप कह रहे हैं ठीक है, कोई बुराई नहीं है, हर कोई अपनी अपनी स्टडी के हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहा है, मनीष जी। लेकिन देखिए, रथ यात्रा निकल रही है। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत न्याय यात्रा निकाली, उसका असर दिखाई दिया। अब आखिरी वक्त में जो जीटी बेल्ट है, जहां पर आप मजबूत स्थिति में है, 2019 और 14 में हमने देखा था, वहां से रथ यात्रा निकल रही है। आप लोग के बड़े दिग्गज नेता भी रैली कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जब भी रैली निकालते हैं, असर होता है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलता है। देखिए, मैं एक बात आपको ये एक बात कपिल जी से, मोनिका जी, कपिल जी से सॉरी, कपिल जी जब बताएं। चलिए, देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि राहुल गांधी जी चाहे रथ यात्रा निकाल लें, चाहे विजय यात्रा निकाल लें, चाहे कोई रोड शो निकाल लें, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें खुली चुनौती देते हैं कि हरियाणा में एक रैली करके दिखा दें। उनमें मुद्दा ही नहीं है कि एक रैली कर लें राहुल गांधी की, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी रैली में भीड़ ही नहीं आएगी। ये तो कहीं से भी इधर उधर से अपनी पब्लिक इकट्ठी करके दिखा देते हैं कि ये रोड शो है, ये हमारा रथ यात्रा निकल रही। रैली का मतलब क्या होता है? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली कर रहे हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी रैली कर रहे हैं, जिसमें 50,000 से लेके 1 लाख 2 लाख तक की भीड़ होती है, करके दिखा दो ना एक रैली। ठीक है, जवाब चल जाएगा। समय का मैं इसका जवाब दे दीजिए कि रैली नहीं कर रहे, रथ यात्रा निकाल रहे, नहीं होगी ये डर है। कपिल जी का राहुल जी ने रैली की बरवाला और असंध में। राहुल जी नहीं आए क्या? कब की? अरे भाई साहब, आप भी मीडिया देखते हो भाजपा का, हरियाणा में तो ही नहीं हो। चुनाव की घोषणा के बाद कब की रैली बताओ? आप तारीख बता दो ना, कब आए? असंध में और बरवाला में राहुल जी ने रैली की। आप सोए हुए थे, आप मीडिया में चेक करो। चुनाव की घोषणा के बाद आपकी ड्यूटी लगाई गई है। आप हमें ये बताओ कि मुझे आप अपना रथ यात्रा निकाल आपको इसको चिपके क्या? ठीक है, चलिए, समय भी समाप्त हो गया हमारी डिबेट का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, कपिल जी, मोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में होने के लिए। तो दोनों पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दिग्गज मैदान में। हालांकि वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आखिरी समय में यहां पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा रथ यात्रा निकाल रहे हैं। देखना होगा इसका असर कितना है। जीटी बेल्ट से ही रथ यात्रा निकाली जा रही है, जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में रही 2014-19 में। अब यहां पर फिर से यहां पर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस कम बैक करना चाहती है। उस समय यह रथ यात्रा कितनी कारगर साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।